गुड मॉर्निंग क्लास। ये हम लोगों की परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है, दैट इज लेवल 1। ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज। मैं बताया था आपको इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज, तो उसी पे हम लोग जो है आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी ऑफ हिज मंथली सैलरी। ठीक है, तो 85% जो है वो खर्च कर देता है। इफ ही सेव्स ₹450 पर मंथ, हर महीने कितना बचाता है? 450 रुपये। तो व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट मंथली सैलरी बी 100। कितना मान लेते हैं? ₹100। अगर 100 रुपीज़ उसकी मंथली सैलरी है तो वो क्या करता है? स्पेंड करता है, यानी खर्चा करता है। तो ही स्पेंड्स ₹85, वो खर्च कर देता है। तो देयरफॉर उसकी सेविंग कितनी होगी? हिज सेविंग्स इज, कितनी सेविंग होगी उसकी? 100 माइनस 85। 85 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 100 में से 85 वो खर्च कर देता है। ठीक है, इज ₹100 माइनस 85 इज इक्वल्स टू 15 रुपीज। ठीक है, ₹15, 15 रुपये बचाता है वो। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना है? उसकी मंथली सैलरी। तो इफ सेविंग्स अगर उसकी इज ₹15 है तो सैलरी कितनी है उसकी? 100। देन सैलरी इज इक्वल्स टू कितना है? ₹100। ठीक है, तो सेविंग्स अगर उसकी 450 है, ठीक है, इफ सेविंग्स इज रुपीज, कितना सेविंग है उसका? 450 है। देन सैलरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 450। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 3 इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज। 3000 उसकी सैलरी कितनी हो गई? ₹3000। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अमित गॉट 70% मार्क्स आउट ऑफ 500। हाउ मेनी मोर मार्क्स आर नीडेड टू सिक्योर 90%। अमित को कितना मार्क्स मिले? 70% मार्क्स ने सिक्योर किया आउट ऑफ 500 में से। तो अगर उसको 90% अगर मार्क्स सिक्योर करना था तो और कितने मार्क्स की ज़रूरत उसको है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अमित गॉट 70% मार्क्स आउट ऑफ 500। तो अमित गॉट 70% मार्क्स आउट ऑफ कितने में से? 500। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अमित। अमित ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? इज इक्वल्स टू 70% ऑफ 500। ठीक है, 500 का 70% इज इक्वल्स टू
70/100% यानी बाई 100 ऑफ 500, 0 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 5 35 0। ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित। तो अमित ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 350 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब क्या कह रहा है कि अगर वो उसको 90% अगर वो उसको मार्क्स स्कोर करना था तो और कितने मार्क्स उसको इसमें चाहिए, ठीक है। अमित गॉट 90% आउट ऑफ 500। अगर 90% मार्क्स अगर मिलता उसको तो कितना मार्क्स होता? देन मार्क्स इज इक्वल्स टू 90% ऑफ 500। कितना आ जाएगा ये? 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500। तो ये कितना हो गया? 9 4 9 5 45, 450। मतलब अगर 90% अगर उसको मार्क्स आता तो कितना मार्क्स आता? 450। और उसने सिक्योर कितना किया है? 350। तो उसको कितने मार्क्स की ज़रूरत है कि वो उसको 90% मार्क्स आ जाता? तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे? मार्क्स needed to secure 90%। 90% सिक्योर करने के लिए उसको और कितने मार्क्स की ज़रूरत है? 450 की मार्क्स की ज़रूरत है और उसने कितना सिक्योर किया था? 350, ठीक है। तो कितना मार्क्स आ जाएगा? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स की उसको और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो 100 मार्क्स और लेके आता तो उसको 90% स्कोर हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्लियरेंस सेल अ क्लॉथ मर्चेंट रिड्यूसेस प्राइसेस बाय 14%। जो सेल लगती है ना दुकानों में, तो उसमें जो है एक दुकानदार ने क्या किया? अपने प्राइस को 14% से रिड्यूस किया। इफ द रिड्यूस प्राइस ऑफ ए शर्ट पीस, किसी शर्ट पीस का अगर रिड्यूस प्राइस जो है वो है ₹245.10, तो फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। इन अ क्लियरेंस सेल अ क्लॉथ मर्चेंट रिड्यूसेस प्राइसेस बाय 14%, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इफ ओरिजिनल प्राइस बी ₹100, अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी ₹100 है तो क्या करता है वो? 14% जो है उसका रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा? रिडक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 रुपीज 100 माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 86 रुपीज 86, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इफ द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट पीस इज इतना है, तो यहाँ पे क्या निकालना हम लोग को? फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इफ रिड्यूस्ड प्राइस इज कितना था? ₹86, देन ओरिजिनल प्राइस कितनी है? ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर? 100। रिड्यूस्ड प्राइस अगर 86 है तो ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है? 100 है, क्योंकि वो 14% जो है यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो 100 माइनस 14 86 हुआ, ठीक है। इस तरह से अगर इफ रिड्यूस्ड
प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस इज, कितना है रिड्यूस्ड प्राइस यहाँ पे ₹245.10, देन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 245.10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। 245.10 नहीं, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 ये हटा देंगे, तो ये कट ही गया। अब चलिए इसको काटते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 1 2 2 5 5, 1 2 2 5 5 में 43 से पहले जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 43 2 जा 86 5, अब कितने बार में जाएगा 8 टाइम्स 344 है 5, कितने बार में जाएगा 5 250, ठीक है। तो कितना आया 285 इज इक्वल्स टू ₹285, ये हो गया आंसर। तो उसके जो है ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस किया था तो उसने कितना ₹245.10, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस थी ₹285, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्कूल देयर आर 840 बॉयज एंड 40% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। किसी स्कूल में टोटल कितने बॉयज हैं 840 बॉयज हैं और गर्ल्स का परसेंटेज है 40, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, एक्स मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू कितना है 840, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 40% आर गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू कितना है 40%, ठीक है। तो इस तरह से देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग कितना होता है 100%, तो 100 में से अगर 40 माइनस करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बॉयज, दैट इज 60%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना आया 60 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है कितना 840, तो 60% ऑफ कितना हो जाएगा टोटल कितना स्टूडेंट माना है हम लोगों ने x, ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है 840, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू 840, तो क्या होगा यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 840 इंटू ये 100 इधर आएगा और ये 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आएगा, 60 यहाँ डिवाइड में आएगा। चलिए ये हो गया 6 से 14,
इज इक्वल्स टू 1400। 1400 क्या आया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आया? 1400। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितना आया है? 1400, है ना। और इस तरह से हम लोग के पास नंबर ऑफ बॉयज पता है, तो टोटल में से नंबर ऑफ बॉयज अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल माइनस नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज 840। क्लियर? बस इसको माइनस करके यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, 3, 13 में से 8, 560। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का नंबर ऑफ गर्ल्स। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my videos, then subscribe it. Thank you so much.